वेलकम बैक इन फैंस। स्वागत है आप सभी का ब्लीच के एक और नए पार्ट में। अगर आप लोगों ने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो याद से उसे देख लेना, नहीं तो ये पार्ट कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ताकि आप सभी का सपोर्ट मुझे मिलता रहे। तो खैर देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और अब केनपाची नोतोरा को जरा सा भी भाव नहीं दे रहा था, तो ये देखकर नोतोरा काफी ज्यादा भड़क जाता है और केनपाची को गुस्से से एक जोरदार किक मारता है। लेकिन केनपाची आसानी से उसके किक को रोक के उससे कहता है कि अब वो लड़ने के लिए पूरा रेडी है, क्योंकि अब उसे पता चल गया कि नोतोरा को कैसे काटा जा सकता है और उसे हराया जा सकता है। ये सुनकर नोतोरा फिर से चिल्ला के केनपाची से कहता है कि केनपाची चाहे जितना भी कोशिश क्यों न कर ले, वो हरगिज नोतोरा को नहीं काट सकता। और ये बोलकर ही दोनों लड़ाकू एक दूसरे को अटैक करने के लिए आगे बढ़े हैं, जिसके बाद ये दोनों अपने जान पख्तों से ही एक दूसरे से ऐसे ही भिड़ने लगते हैं। लेकिन अब जो भी हो, केनपाची नोतोरा के ऊपर भारी पड़ रहा था, जो देखकर नोतोरा भी थोड़ा हैरान हो जाता है कि आखिर इस बंदे के पास आसानी से इतनी ताकत कैसे आ गई। और केनपाची नोतोरा पर अटैक के ऊपर अटैक कर जाता है, जो देखकर नोतोरा फिर से उसे चिल्ला के कहता है कि चाहे केनपाची जितना भी कोशिश क्यों ना कर ले, वो हरगिज नोतोरा को नहीं काट सकता। लेकिन नोतोरा ये बात खत्म कर ही नहीं पाता कि तभी केनपाची एक ही स्लैश में नोतोरा के हाथ को थोड़ा काट देता है, जो देखकर नोतोरा भी शॉक में पड़ गया था, क्योंकि उसके हिसाब से ये तो पॉसिबल ही नहीं। और केनपाची को ये करता हुआ देख इचिगो भी काफी जोश में आ जाता है, क्योंकि अब केनपाची नोतोरा के ऊपर भारी पड़ रहा था। और ये देखकर याशिरो भी बहुत खुश थी। लेकिन यह केनपाची के काटने के बाद भी नोतोरा अपने घमंड से नीचे उतर ही नहीं रहा था। वो कहता है कि केनपाची ने तो ये तुक्के से किया है, वो जानबूझकर हरगिज उसे नहीं काट सकता। लेकिन केनपाची उसके बातों पर ध्यान ना देते हुए नोतोरा को फिर से लड़ने के लिए चैलेंज कर देता है, जो सुनकर नोतोरा का गुस्सा सातों आसमान पर पहुंच गया था, जिससे वो सीधे केनपाची के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन भाई केनपाची एक डेविल स्माइल देके एक ही झटके में नोतोरा की जान पख्तों को ही काट देता है। और इससे नोतोरा भी थोड़ा घायल हो गया था, जो सीधे नोतोरा के मुंह पर लगता है, जहाँ थोड़ा कट लग गया था। और अब तो बंदे का फेस भी कट चुका है, लेकिन अब ये अपने घमंड से नीचे नहीं उतर रहा था। तो ये देखकर केनपाची कहता है कि उसका ये अटैक बिल्कुल भी तुक्का नहीं था। और इस अटैक से नोतोरा ज्यादा घायल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि केनपाची ने काफी वक्त से ट्रेनिंग नहीं की, जिससे उसके मसल सिकुड़ गए। उसका अटैक स्ट्रेंथ काफी ज्यादा कम हो गया। लेकिन इस फाइट के दौरान उसने वार्म अप कर लिया, जिससे अब वो खुद को पहले जैसा फील कर पा रहा है। और वो ये बोलकर तेजी से नोतोरा की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ा है, जिस अटैक को नोतोरा दोस्त करने की तमाम कोशिश करता है। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि केनपाची का अटैक उसके बॉडी पर लग जाता है, जिससे उसके बॉडी पर एक कट लग गया था। लेकिन नोतोरा और अटैक से बचने के लिए सीधे अपने शीरो को केनपाची के ऊपर लॉन्च कर देता है। और ये देखकर इचिगो और ओरी में भी काफी ज्यादा घबरा गए थे, क्योंकि नोतोरा का शीरो अटैक काफी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन केनपाची को इससे कोई भी घंटा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि भाई ये बंदा अपने हाथ से ही बहुत ही आसानी से इस अटैक को ब्लॉक कर देता है, जो देखकर नोतोरा के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि आखिर कोई इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है, जो उसके इतने पावरफुल शीरो अटैक को सिर्फ अपने मामूली हाथ से ही रोक दे। और खुद इचिगो और ओरी में भी केनपाची के इस लेवल के पावर को देखकर काफी ज्यादा शॉक में थे। लेकिन याशिरो के मुंह पर तो स्माइल थी, क्योंकि वो केनपाची की ताकत के बारे में अच्छे से जानती है। और अब केनपाची नोतोरा को टपकाने के लिए धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। और नोतोरा जो केनपाची को ऐसे देखकर काफी ज्यादा घबरा गया था, क्योंकि उसे उसके सामने केनपाची नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर खड़ा दिखाई दे रहा था। लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता और तेजी से जाके केनपाची के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन उसके इस बेवकूफी भरे अटैक से केनपाची का तो कुछ नहीं होता, बल्कि केनपाची का आई बैंड टूट जाता है। और आप सभी को तो पता ही है कि केनपाची का आई बैंड निकलने से क्या होता है। और ऐसा होते ही केनपाची की बॉडी से एक टेरिफाइंग स्पीड एनर्जी रिलीज होने लगती है, और वो एक ही बार में नोतोरा के ऊपर काफी बड़ा अटैक कर देता है, जिससे नोतोरा चाहकर भी नहीं बच पाता। और अब केनपाची की स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि इचिगो और ओरी में तो उसे सेंस करके संभाल ही नहीं पाते। लिटरली उसकी स्पिरिट एनर्जी चारों तरफ दिखाई दे रही थी, इतनी ज्यादा क्वांटिटी में भरी थी उसकी स्पिरिट एनर्जी। और केनपाची के उस अटैक से नोतोरा का हालत खराब हो जाता है, वो ठीक से खराब ही नहीं हो पाता। और उसकी ऐसी हालत देखकर केनपाची उससे कहता है कि नोतोरा ने अपने मौत का जुगाड़ खुद कर लिया, उसे केनपाची के आई पार्ट को हटाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि अब इससे केनपाची चाहकर भी नहीं रुक पाएगा। तो ये सुनकर नोतोरा उससे पूछता है कि उसका ये आई पार्ट था क्या और आखिर ये काम क्या करता है। तो इस पे केनपाची कहता है कि उसका ये आई पार्ट एक सील था, वो सील जिसकी हेल्प से वो अपने तगड़ी स्पिरिचुअल एनर्जी को काबू में रखता है और उसे बाहर आने से दबा के रखता है। और वो ऐसा इसलिए करता है
है ताकि वो लड़ाई का पूरा मजा उठा सके, जिससे लड़ाई जल्दी खत्म ना हो। लेकिन अब बात बिल्कुल बदल चुकी है, उसे अब इस लड़ाई को जल्दी खत्म करना होगा। ये लड़ाई अब जल्दी ही खत्म होने वाली है क्योंकि अब वो अपने फुल पोटेंशियल में आ चुका है। और केनपाची की ये बात सुनकर नोतोरा जैसे तैसे उससे कहता है कि वो ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं मरेगा, खासकर केनपाची के जानपट्टों से तो बिल्कुल भी नहीं। और भाई वो ये बोलकर ही अपने आसपास के सभी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है, जो देखकर इचिगो और ओरिहिमे, याशिरो और खुद केनपाची भी काफी हैरान था कि ये बंदा आखिर कर क्या रहा है। और फिर नोतोरा जोर से चिल्ला के कहता है कि वो इस लड़ाई में हरगिज नहीं मरेगा, जो बोलकर वो सीधे अपने जानपट्टों को रिलीज कर देता है, जिसका नाम प्रे सांता तेरेसा है। और लिटरली उसके ये बोलते ही वहाँ पर एक तगड़ी एनर्जी रिलीज होती है, इतनी तगड़ी की याशिरो, इचिगो और ओरिहिमे से संभाल ही नहीं पाते। और भाई लिटरली एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि खुद केनपाची भी थोड़ा शौक में पड़ गया था। और तभी हम केनपाची के आगे एक मून जैसे शेप को देखते हैं, जो देखकर केनपाची तो और ज्यादा शौक में पड़ गया था क्योंकि ये नोतोरा का रिलीज फॉर्म था, जिसके टोटल 4 हाथ थे और 4 बड़े बड़े ब्लेड्स, और अब उसके घाव भी पूरा हील हो चुके थे, जो देखकर इचिगो काफी ज्यादा परेशान हो गया था क्योंकि अब नोतोरा का स्पिरिट एनर्जी काफी ज्यादा बढ़ गया है और ऊपर से उसके हाथ भी 4 हो गए और उसके घाव भी फिर से हील हो गए। तो अब केनपाची के लिए इस लड़ाई में काफी ज्यादा दिक्कत आ सकती है। और फिर नोतोरा केनपाची से कहता है कि केनपाची को उसका ये रूप कैसा लगा, क्या केनपाची ने आज तक किसी एस्पारा के रिलीज फॉर्म को देखा है, या शायद ये देखकर केनपाची ने अभी हार मान ली। लेकिन भाई केनपाची जो हंसते हुए उससे कहता है कि उसने अभी तक हार नहीं मानी, बल्कि उसे तो इस लड़ाई में और ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि अब नोतोरा उसके चाहत के हिसाब से स्ट्रॉन्ग बन गया है। ये सुनकर नोतोरा भी कंफ्यूजन में पड़ गया था कि आखिर कैसा बावला है ये बंदा, अपने ओपोनेंट को स्ट्रॉन्ग देखकर आखिर कौन खुश होता है। और यहाँ केनपाची बिना वक्त गवाए सीधे नोतोरा के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ा है, लेकिन अब नोतोरा पहले जैसा नहीं रहा, जो बहुत ही आसानी से केनपाची के अटैक को ब्लॉक कर देता है। क्या हुआ सोल रीपर, क्या तुम में इतना ही दम है? और फिर वो ये बोलकर सीधे केनपाची की बॉडी पर एक कट लगा देता है, जिससे केनपाची नहीं बच पाता और वो दूर जाके गिर रहा है। और केनपाची को ऐसे मार खाता हुआ देख इचिगो, ओरिहिमे और याशिरो भी काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। और अब केनपाची जमीन पर घायल हालत में लाचार पड़ा था, जो देखकर नोतोरा को लगता है कि केनपाची का तो काम तमाम हो चुका है, तो अब उसका काम है बाकी तीनों को टपकाना। और अब उसका दूसरा टारगेट है याशिरो, जिसे मारने के लिए वो आगे बढ़ने लगता है। और उससे आगे बढ़ा हुआ देख ओरिहिमे याशिरो को बचाने के लिए दौड़ पड़ती है, तो ये देखकर इचिगो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि ओरिहिमे ने इचिगो को अंदर से सील कर दिया था ताकि इचिगो को कोई भी घायल ना कर सके और खुद इचिगो चाहकर भी बाहर ना निकल पाए, जो बात इचिगो भी जल्दी समझ जाता है। लेकिन उसके अंदर ये डर था कि आखिर अब ओरिहिमे को कौन बचाएगा। और यहाँ नोतोरा याशिरो के ऊपर सीधा अटैक कर देता है, लेकिन उससे पहले ओरिहिमे याशिरो के आगे एक सील को बना देती है। लेकिन तभी याशिरो नोतोरा से कहती है कि उसके लिए अच्छा यही होगा कि वो एक बार पीछे मुड़ के देखे। और तभी नोतोरा के पीछे एक बहुत ही ज्यादा तगड़ी मॉन्स्टर जैसी स्पेशल एनर्जी रिलीज होती है, जिस पर नोतोरा कुछ कर पाता इसके पहले ही अचानक से उसका एक पूरा हाथ कट जाता है। और भाई ये काम किसी और का नहीं बल्कि केनपाची का था, जो अब बिल्कुल हट्टा कट्टा है। और केनपाची को जिंदा देखकर नोतोरा उससे पूछता है कि क्या केनपाची एक डरपोक है जो मरने का नाटक कर रहा था। लेकिन इस पे केनपाची कहता है कि वो मरने का नाटक नहीं कर रहा था, बल्कि वो सोच रहा था कि वो उसे हराए कैसे, क्योंकि उसके तो 4 हाथ है और 4 हाथ होने से उसके ऊपर अटैक करना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया। लेकिन इतना सोचने के बाद भी केनपाची को कोई भी आइडिया नहीं मिला, तो अब उसने डिसाइड कर लिया है कि वो एक एक करके बारी बारी से उसके चारों हाथ को काट देगा। यही नोतोरा को हराने का सिर्फ एक इलाज है। लेकिन नोतोरा इस पे कहता है कि केनपाची ने तो कुछ ज्यादा ही सोच लिया, क्योंकि उसने जो हाथ काटा है वो सिर्फ नोतोरा का काटने वाला आखिरी हाथ था, इसके बाद वो एक भी हाथ को नहीं काट पाएगा। और भाई वो ये बोलकर अपने कटे हुए हाथ को फिर से रीजेनरेट कर लेता है और वक्त ना गवाते हुए सीधे केनपाची के ऊपर अटैक के ऊपर अटैक करता जाता है। लेकिन केनपाची भी कम थोड़ी ना था, वो भी नोतोरा को कपड़ों की तरह धो रहा था। लेकिन मौका पाते ही नोतोरा सीधे अपने एक हाथ को केनपाची के अंदर घुसा देता है, जिसकी केनपाची ने एक्सपेक्टेशन भी नहीं की थी, क्योंकि नोतोरा के तो 4 हाथ थे और वो चारों हाथ ही ब्लॉक थे। तो आखिर ये अटैक आया कहाँ से? और भाई तभी हम देखते हैं कि नोतोरा के तो टोटल 6 हाथ आ चुके थे, जो कि केनपाची ने बिल्कुल भी प्रेडिक्ट नहीं किया था। और अब इस अटैक से केनपाची की हालत भी काफी खराब हो जाती है, जिससे शायद लग रहा था कि केनपाची आगे की लड़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पाएगा।
तो ब्लीच का ये कमाल का पार्ट यहीं पर खत्म होता है। बाय द वे, अगर आप लोगों को ये पार्ट पसंद आया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना और कमेंट में अपना रिव्यू जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत। मिलते हैं अगले और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।